हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग का। इसमें हम आपको बताएंगे आज डेफिनेशन एंड व्हाई इज सीपीयू शेड्यूलिंग नीडेड एंड हाउ डज सीपीयू शेड्यूलिंग वर्क। ये काम कैसे करता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है एंड इसके साथ साथ इसकी फुल डेफिनेशन, जिससे सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड गिविंग it the CPU for executions. Since many processes may be ready to run at the same times, the operating systems decides which process should get the CPU first. This decision is called CPU scheduling. तो बेसिकली होता क्या है, CPU scheduling एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कई सारे जो प्रोसेस होते हैं उसमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को रेडी क्यू से निकाल कर CPU को देने का काम किया जाता है, जिससे CPU उस पर्टिकुलर काम को या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सके। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी जो प्रोसेस होते हैं उनको एक साथ CPU एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। CPU केवल एक टाइम में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, बट उसके बाद बहुत सारी जो प्रोसेस हैं उनको भी एग्जीक्यूट करना है। तो उस कंडीशन में काम आता है CPU शेड्यूलिंग। तो CPU शेड्यूलिंग क्या करता है, बहुत सारे जो रेडी क्यू में CPU में जो एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस आए हुए होते हैं उसमें से एक एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है एंड उसके बाद उस प्रोसेस को CPU को दे देता है। CPU हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद नए प्रोसेस की ओर जाता है, जिससे नए प्रोसेस को दोबारा से एग्जीक्यूट किया जा सके, या एक बार जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो नए प्रोसेस पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से CPU शेड्यूलिंग वर्क करता है। तो आई होप आपको इसकी जो डेफिनेशन है समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब बताते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। व्हाई इज CPU शेड्यूलिंग नीडेड। Many processes may be waiting for the CPU, but the CPU can execute only one process at a time. The operating system uses CPU scheduling to select the next processes to run, use the CPU efficiently and reduce waiting time and improve system performance, give every process a fair chance to execute. Without CPU scheduling, processes would not be managed properly and CPU may not be used efficiently. तो बेसिकली क्या होता है, जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उनको एक साथ एग्जीक्यूट तो किया नहीं जा सकता है, बट हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना कंपलसरी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, CPU में सारे प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है तो CPU शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा। वो हर एक प्रोसेस को एक एक करके एग्जीक्यूट करवाने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसकी वजह से जो CPU है उसका एफिशिएंटली से यूज़ किया जा सकता है एंड इसके साथ साथ जो वेटिंग टाइम है इसमें क्या होता है, प्रोसेस को वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पार्टिकुलर प्रोसेस को रेडी क्यू से सिलेक्ट करता है और CPU को दे देता है और CPU उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। तो इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे वेटिंग टाइम कम कर देता है एंड इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को भी काफ़ी बेहतर बनाता है एंड गिव एवरी प्रोसेस एट फेयर चांस टू एग्जीक्यूट। तो हर एक प्रोसेस को बराबर चांस मिलता है एग्जीक्यूट करने का। इन केस मान लेते हैं हमारे पास 10 प्रोसेस हैं और 10 प्रोसेस में से सभी को 2-2 मिनट एग्जीक्यूशन के लिए दिए गए हैं, तो हर एक प्रोसेस को 2-2 मिनट से कम टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर 2 मिनट में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस पे शिफ्ट हो जाएगा और दूसरे प्रोसेस को जब कंप्लीट कर लेगा तो अगर उसके पास टाइम बचता है तो फिर से उसी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा जो कि पिछला पेंडिंग रहा हुआ है। तो इस तरीके से काम करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हाउ डज CPU शेड्यूलिंग वर्क। जैसे कि मैंने बताया डेफिनेशन बताएंगे एंड इसकी रिक्वायरमेंट। अब हम बताने वाले हैं आपको ये काम कैसे करता है। तो सबसे लास्ट टॉपिक है, तो चलिए समझाते हैं इसको। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कई सारे जो स्टेप्स होते हैं CPU शेड्यूलिंग में यूज होते हैं। जैसे कि तो सबसे पहला स्टेप्स है प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू। जब कोई प्रोसेस होती है अगर वो रेडी क्यू में जाती है तो होता क्या है, व्हेन प्रोसेस आर रेडी टू रन दे आर प्लेस इन द रेडी क्यू। तो उसको रेडी क्यू में रख दिया जाता है कि CPU जो होता है वो एग्जीक्यूट करेगा, बट एग्जीक्यूट कहाँ से करेगा, जब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस ला के देगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी रेडी क्यू से उस प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। द CPU शेड्यूलर सिलेक्ट वन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू। अभी क्या है, जो प्रोसेस थी एंटर कर दी, अब एंटर करने के बाद क्या होगा, वो रेडी क्यू में इंतजार कर रही है। अभी क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो CPU शेड्यूलर है वो आएगा और उस पार्टिकुलर प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा। एंड इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप 3, एलोकेट द CPU। जो CPU शेड्यूलर होता है सिलेक्ट प्रोसेस इज गिवन द CPU एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है CPU के द्वारा। एंड इसके बाद स्टेप 4, स्विच द अनदर प्रोसेस। व्हेन द प्रोसेस फिनिश्ड वेट्स फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और its time slice and the operating system select another process.
दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल ऑल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड। एंड जो लास्ट प्रोसेस होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रोसेस होता है अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस का वेट करता है। अगर उसको इनपुट मिलना होता है या आउटपुट चाहिए होता है, अगर मिल जाता है तो उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। अगर वो नहीं मिलता है या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें पार्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक टाइम स्लाइस डिसाइड किया गया है कि आपको 2 मिनट, 4 मिनट या 10 मिनट के लिए किसी पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है। अगर उस कंप्लीट दिए गए टाइम के अंदर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में या जो टाइम स्लाइस है वो एंड हो जाता है, तब जाके ये टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। इसमें द ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट अनदर प्रोसेस, और नए जो प्रोसेस है उसको सिलेक्ट करने का काम करता है। और इसी तरीके से जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमने बताया मल्टीपल प्रोसेस, तो मल्टीपल प्रोसेस को एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाता है इसी तरीके से। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU जो शेड्यूलिंग है ये कैसे काम करता है, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर ये थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए।